सभी उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मपद बुद्ध धम्म का मुख्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि त्रिपिटक का एक छोटा सा अंश मात्र है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पिटारे, अर्थात ज्ञान के तीन पिटारे। यह तीन पिटारे हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए आचार संहिता के नियम है। सुत्त पिटक में विविध सूत्रों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धम्म के गहन सत्यों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें सूत्रों का संग्रह किया गया है उसे सुत्त पिटक कहा गया। आइए हम सूत्र शब्द का अर्थ थोड़े में समझते हैं। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो सूत्र शब्द का अर्थ धागा होता है। धागे के दो गुण होते हैं। एक तो वो सबको बांध के रखता है, सबको बांधने का काम करता है, सबको जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात यह कि धागे में एक निरंतरता होती है, एक तारतम्यता, एक रिदम होती है। धम्म की वाणी में सुत्त पिटक में भी यह गुण देखने को मिलते हैं। इस मायने से इसे सुत्त कहा गया है। दूसरी ओर अगर गाणितिक दृष्टि से देखा जाए तो सूत्र का अर्थ कुछ ऐसा होता है। जब भी किसी विषय की गहनता को, जटिलता को संक्षिप्त में रजू किया जाता है तो उसे सूत्र कहते हैं। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ढूंढने की जटिलता को आसान करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र इजाद किया गया, उसी तरह से धम्मवाणी सुत्त पिटक में भी यह गुण देखने को मिलते हैं। धम्म की गहनतम बातों को छोटे छोटे वाक्यों में रजू किया गया है। इस मायने से भी उसे सूत्र कहा जाता है। ऐसे सुत्त पिटक के 5 ग्रंथ हैं: दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। उसी तरह खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ हैं। उनमें से एक छोटा सा ग्रंथ धम्मपद का है। धम्मपद के 26 चैप्टर, जिसे वर्ग कहा गया, 26 चैप्टर की गाथाएं सब मिलाकर 423 है। कौन कौन से यह 3 वर्ग है उसे आसानी से याद रखने के लिए 3 गाथाओं में उसे बताया गया। यमक पमादो चित्तम पुफ्फम बालेन पंडितो अरहंतो सहस्रैच पापम दंडेन ते 10 जरा अत्ता च लोकोच बुद्धो सुखम पियेन च कोधो मलय च धम्मठो मग्ग वग्गेन विसति पक्किणम निरयो नागो तणहा भिक्षु च ब्राह्मणो एते 26 सती वग्गा देसीता धिंच बंधुना। तो इस तरह से हमने धम्मपद की पूर्व भूमिका देखी। तो आइए अब धम्मपद के एक एक वर्ग, उनकी गाथाएं एवं उनके अर्थ को समझते हैं। धम्मपद यमक वग्ग गाथा नंबर 1 से 20। मनोपुबंग मा धम्मा मनोसेठा मनोमया
मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम। अर्थात मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पीछे पीछे हो लेते हैं। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासते वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। अर्थात मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कि संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। अक्कोछीमं अवधीमं अजीनीमं अहासिमे ये च तम् उपनयन्ति वैरं तेषं न सम्मति। अर्थात मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अक्कोछीमं अवधीमं अजीनीमं अहासिमे ये च तम् उपनयन्ति वैरं तेषुपसम्मति। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वैरेन वैरानि समन्तिध कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, और यही सनातन धर्म है। परे च न विजानन्ति मयम् एथ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेघगा। अर्थात अनाड़ी लोग नहीं जानते हैं कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। शुभानुपस्मिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं भोजनं हि च मतय्यो कुसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं व दुर्बलम्। अर्थात
अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे ही सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। अशुभानुपस्मिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंवुतं भोजनं हि च मतयो सद्दम आरद्धवीर्यं तं वे नपसहति मारो वातो सेलं वपबतम्। अर्थात अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयुत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। अनेक सावो कासावम यो वत्थं परिदेह सति अपेतो दम सच्चेन न सो कासावमहरति। अर्थात जिसने काषायों का परित्याग नहीं किया है पर काषाय वस्त्र धारण किए हुए है, वह संयम और सत्य से परे है। वह काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। योच वंतकसावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवे कासावमर्हति। अर्थात जिसने काषायों का निकाल कर बाहर किया है, शीलों में जो प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से वो युक्त है, वह निसंदेह काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्तिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा। अर्थात जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सारय्य सारतो ज्ञात्वा असारय्य असारतो ते सारम् अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्पगोचरा। अर्थात सार को सार और निस्सार को निस्सार जानकर शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। यथा अगारम दुच्छन्नम वुट्ठे समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। अर्थात जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। यथा अगारम सुच्छन्नम वुट्ठी न समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। अर्थात जैसे अच्छी तरह से छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस नहीं पाता है, वैसे ही शमथ विपस्सना से अच्छी तरह से भावित किए हुए चित्त में राग घुस नहीं पाता है।
इद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयथ सोचती सो सोचती सो विहग्यति दिस्वा कम्म किलठ मत्तनो। अर्थात यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में भी शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता को देखकर शोक उत्पन्न होता है, संतापित होता है। इद मोदती पेच मोदती कतपुयो उभयथ मोदती सो मोदती सो पमोदती दिस्वा कम्म विशुद्धिमत्तनो। अर्थात यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में भी प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता को देख कर मुदित होता है, प्रमोदित होता है। इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापम में कतंति तपति भियो तपति दुगतिम गतो। अर्थात यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में भी संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस तरह का चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। इद नंदति पेच नंदति कतपुयो उभयथ नंदति पुय्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगतिम गतो। अर्थात यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस तरह से आनंदित चिंतन करके आनंदित होता है। सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। बहुम पीछे सहिंतम भासमानो न तक्करो होती नरोपम मतो गोपो वगावो गणयम परेशम न भागवा सामयस होती। अर्थात धर्म ग्रंथों त्रिपिटक का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की गौवें गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। अपम पीछे सहिंतम भासमानो धम्मस होती अनुधम्मचारी रागैच दोषैच पहाय मोहम संपज्जानो सविमुत्त चित्तो अनुपादी यानो इदं वाहुरुं वा सभागवा सामय्यस होते। अर्थात धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग द्वेष और मोह को
परित्याग कर संप्रज्ञानी बनकर भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इहलोक अर्थात परलोक में कुछ भी आसक्ति न करता हुआ श्रमणत्व का वो भागी हो जाता है। यमक वग्गो पठमो निठितो साधु साधु साधु।